नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC व्यापम पर। दोस्तों, रोज की तरह आज भी 30 महत्वपूर्ण लेकर आए हुए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जितने भी नए दोस्त हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो का अपडेट है वो मिलता रहे। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल है एकलव्य साहू जी के, उसमें जाकर आप जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, कापालिक शैली किस लोक नृत्य के दौरान प्रदर्शित की जाती है? पंथी नृत्य, राउत नाच, शुआ नाच, पंडवानी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो लोक नृत्य है, यहाँ पर तो कौन सा शैली है जिसको कापालिक शैली में प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन डी है बिल्कुल सही। पंडवानी गायन में जो पंडवानी गायन है उसमें दो प्रकार की शैली होती है, एक होता है आपका कापालिक शैली और दूसरा होता है आपका वेदमती शैली, है ना। तो वेदमती शैली और कापालिक शैली दोनों शैली जिसमें पंडवानी गायन है वो गाया है। वेदमती शैली में पंडवानी गायन किया जाता है तो वो है बैठे बैठे किया जाता है, लेकिन कापालिक शैली में नृत्य करते हुए पंडवानी गायन है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा नृत्य महाभारत की कथाओं पर आधारित है? सरहुल नृत्य, पंडवानी नृत्य, भरतनाट्यम, दंड नृत्य, उरांव नृत्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो महाभारत की कथाओं पर आधारित जो गायन है वो पंडवानी नृत्य है। यहाँ पर जो पंडवानी के मुख्य नायक है दोस्तों, इसमें है होता है आपका भीम है, इसका प्रमुख नायक होता है, और द्रौपदी है ना, द्रौपदी है वो इसकी प्रमुख नायिका होती है। साथ में जो पंडवानी गायन के जो रचयिता है दोस्तों वो है संबल सिंह चौहान है ना। संबल सिंह चौहान जी हैं, इनके द्वारा ही जो है पंडवानी गायन है उनका रचना किया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये रतनपुर के निवासी थे, इसको ध्यान में रखिएगा। साथ में अगर यहाँ पर सरहुल नृत्य के बारे में बात किया जाए, सरहुल नृत्य के बारे में क्या, तो ये उरांव जनजाति के द्वारा है ना, ये जब साल वृक्ष की पूजा करते हैं तब ये इसका सरहुल नृत्य किया जाता है। उसके बाद भरतनाट्यम है, जानते हैं भरतनाट्यम है पूरा एक शास्त्रीय नृत्य है जहाँ जो है तमिलनाडु में ये चलता है। और साथ में आपका उरांव जनजाति दिया है वो एक ये क्या है, छत्तीसगढ़ की एक उप जनजाति है जो सरगुजा क्षेत्र में निवास करने वाली है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पद्म विभूषण श्रीमती तीजन बाई किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंडवानी गायन के लिए प्रसिद्ध है श्रीमती तीजन बाई है, जो देश विदेश में पंडवानी गायन है उनकी जो है वो गा चुकी है और इसको फेमस छत्तीसगढ़ में फेमस कर दिया है। और साथ में पूरे विदेश भर में, विदेश और पूरा देश भर में है ना, सभी जगह जो है पंडवानी गायन है उनके परचम लहराया हुआ है। इन्होंने हमारे जो छत्तीसगढ़ है उनको गौरवान्वित किया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर इसको पूछा भी गया 2019 में CGPSC के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्रृंगार रस की प्रधानता किस लोकगीत में होती है? भरथरी में, ददरिया में, बास गीत में, पंडवानी गायन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो श्रृंगार रस की प्रधानता होती है वो ददरिया गाना है उसमें होता है ना। ये जो आप भरथरी है उसमें ये वियोग रस का इसमें श्रृंगार है ना, जैसे ददरिया है उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता, वैसे भरथरी गायन है उसमें वियोग रस है उनके। और यहाँ पर ये भी है आपका बांस गीत है वो भी वियोग गीत के टाइप से होता है। पंडवानी गायन है वो महाभारत है, तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको ध्यान में रखेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ददरिया है वो छत्तीसगढ़ में लोकगीत है, वो लव सॉन्ग के नाम से जाना जाता है या फिर प्रेम गीत के नाम से जाना जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सीजी व्यापम के अंदर इस प्रश्न को पूछा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, छत्तीसगढ़ी लोक गीतों का राजा किसे कहा जाता है? जो यहाँ पर जितने भी गीत होते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में उसमें लोक गीतों का राजा है वो कौन है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट सही हो जाएगा। ददरिया गीत है उसको लोक गीतों का राजा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर निम्नांकित में से छत्तीसगढ़ी प्रणय गीत कौन सी है? शोहर,
ददरिया, फाग, भोजली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो आपका प्रणय गीत है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, ददरिया गीत है ना। ये पूरे छत्तीसगढ़ी गाना है, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गाना है और इसको लोकगीतों का राजा भी कहा जाता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, सोहर गीत किससे संबंधित है? बच्चे के जन्म के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय या फिर इनमें से कहीं। तो सोहर गीत किस समय गाया जाता है दोस्तों? तो जैसे बच्चे का जन्म होता है, छठी का कार्यक्रम होता है, तो उस टाइम यह है वो सोहर गीत है वो गाया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो आपका ऑप्शन ये है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सोहर गीत का संबंध है किससे है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा, नवजात शिशु के जन्म से संबंधित होता है सोहर गीत, क्योंकि जैसे किसी भी घर में जो बच्चा है वो जन्म ले तो उसके बाद ही सोहर गीत है वो गाया जाता है। भड़ौनी गीत है विवाह के टाइम पे गाया जाता है, बिहाव गीत है वे भी वैवाहिक जीवन के टाइम में गाया जाता है, और पठौनी गीत है जब लहवाए के लाया जाता है महिला को, है ना, मतलब विदाई करके, तो पठौनी गीत है वो गाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखिए, ये भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में सोहर गीत कब गाते हैं? तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल से हो जाएगा, जन्मोत्सव के समय सोहर गीत है वो गाया जाता है। देख सकते हैं सीजीपीएससी के द्वारा साइंटिफिक ऑफिसर है 2018 में इस प्रश्न को पूछा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? यहाँ पर जो कबीर गायन है दोस्तों उसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? श्रीमती तीजन बाई, भारती बंधु, देवदास बंजारे, श्रीमती ममता चंद्राकर। तो जो कबीर साहब है उनकी जो गायन है उनके लिए प्रसिद्ध कौन है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, भारतेंदु बंधु है, ये प्रसिद्ध कलाकार है कबीर गायन के लिए। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ में यहाँ पर देखिए दोस्तों, तीजन बाई वो पंडवानी गायन करती है, देवदास बंजारे है ये जो पंथी नृत्य है उसमें महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व है देवदास बंजारे जी, और श्रीमती ममता चंद्राकर ये लोक गायिका है ना, और भारतेंदु बंधु है, भारतीय बंधु है वो है आपका कबीर गायन में प्रमुखतः ये है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोकगीत नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? सोहर गीत यहाँ पर गाया जाता है, बिहाव गीत भी यहाँ पर, बिहू गीत, छेरछेरा और पठौनी गीत। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोकगीत नहीं है वो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है, बिहू गीत है वो यहाँ पर नहीं। बिहू है वो असम का प्रसिद्ध लोक गीत है ना, ये असम है, असम राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध गीत है बिहू, है ना। हमारे यहाँ बिहू गीत नहीं गाया जाता है, बाकी सब यहाँ छत्तीसगढ़ में गाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में मुख्यतः मांदर और झांझ संगीत उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा गीत है दोस्तों जिसमें मांदर और जो झांझ है उनका उपयोग ज्यादातर किया जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है, पंथी है, पंडवानी बोल दिया था, पंथी नृत्य होता है उसमें मांदर और झांझ का उपयोग किया जाता है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बसंत ऋतु में सामान्यतः कौन सा लोकगीत गाया जाता है? बारहमासी, सोहर, पठौनी, फाग गीत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बसंत ऋतु के समय जो फागुन, आज बसंत के बाद जैसे फागुन मास आता है तो उसमें यहाँ पर फाग गीत है वो चलता है छत्तीसगढ़ में, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में फाग लोकगीत खाली स्थान के दौरान गाए जाते हैं। तो कब गाया जाता है? बसंत ऋतु है उनके जाने के आगमन होता है जैसे, उसके बाद फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ अंचल है वहां पर पूरा अपन फाग गीत है वो शुरू हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, खाली स्थान गीत लोकगीत का एक रूप है जो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण हिस्सों में लोकप्रिय है और उसके ग्रामीण जीवन से संबंधित है। कौन सा है दोस्तों? देवार, छेरछेरा, सवनाही या फिर फुगड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो ग्रामीण हिस्सों में लोकप्रिय चीज है तो वो है आपका पौष पूर्णिमा के ये छेरछेरा है वो निकाला जाता है और उस टाइम में ये छेरछेरा गीत है वो गाया जाता है, क्योंकि उस टाइम जब यहाँ पर अन्नपूर्णा माता है उनके पूरा भर
जो किसान है उनके भरपूर होने के बाद फसल कट जाता है, बुआई मिजाई हो जाता है, तो फिर छेड़ा मांगने के लिए जो गांव के लोग हैं वो जाते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस संगीत वाद्य के साथ प्रख्यात संगीतकार अनुपमा भागवत जुड़ी हुई है? तो यहाँ अनुपमा भागवत है, उसका संबंध किससे है दोस्तों? बांसुरी से है, वीणा से है, सितार से या फिर तानपुरा से है? तो ये क्या चीज बजाने वाली है दोस्तों? तो ये है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सितार वादक के रूप में ये जो अनुपमा भागवत है वो उसको प्रख्यात है, उसके बारे में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस नृत्य में कलाकार हिरणों के सींगों का उपयोग करते हैं? तो कौन सा नृत्य है दोस्तों जिसमें जो हिरण के सींग है उनका उपयोग किया जाता है? तो डंडारी, गेंडी, कर्मा या फिर पंथी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, डंडारी नृत्य में यहाँ पर जो हिरण के सींग है उनका उपयोग है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न लिखित में से कौन सा लोकगीत गाने के दौरान गाया जाता है? एक शुभ अवसर जो नवविवाहित दुल्हन की विदाई के समय होता है। तो यहाँ पर गाना है ना, तो जो विदाई का टाइम होता है दोस्तों, जैसे शादी होता है उसके बाद विदाई किया कार्यक्रम किया जाता है, उस टाइम कौन सा गीत है वो गाया जाता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन से बिल्कुल सही है, पठौनी गीत है वो गाया जाता है छत्तीसगढ़ अंचल में। 2019 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, खालिस्तान गीत छत्तीसगढ़ के लोक गीतों के धार्मिक उत्साह का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो धार्मिक उत्साह उसमें किसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, गौरव गीत है वो धार्मिक उत्साह के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली गीत है ना, ये धार्मिक स्वरूप में गाया जाता है गौरव गीत। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस रूप में इस राज्य के पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं? तो यहाँ पर जो बुद्धादित्य मुखर्जी जी है उसको इंटरनेशनल लेवल पर प्रख्यात है, तो वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं? हारमोनियम वादक के रूप में, बांसुरी वादक के रूप में, सितार वादक के रूप में या फिर तबला वादक के रूप में? तो इनका जो संबंध है दोस्तों वो किनसे है? बुद्धादित्य मुखर्जी जी का। तो आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, सितार वादक के रूप में इनको प्रख्याति प्राप्त है, क्योंकि ये जो सितार वादक है और सरबहार वादक दोनों है, इनका जन्म दुर्ग जिले में हुआ था, है ना। तो इसको भी ध्यान रखिए कि जो आपका जो बुद्धादित्य मुखर्जी जी है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दुर्ग में हुआ था, और इसे इमदाद खानी घराने से संबंधित है ना, ये इमदाद खानी घराने से संबंधित है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का मौसमी गीत नहीं है ना? जो मौसमी गीत नहीं है वो कौन है दोस्तों? तो आपका आ जाएगा ये आपका जो दंड है वो यहाँ पर जो मौसमी गीत के रूप में नहीं है, बाकी सवनाही, फाग गीत और बारहमासी ये सभी मौसम के आधारित गीत है ना, लेकिन जो दंड है वो मौसमी गीत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? बाउल, छेरा, सवनाही, दंड? तो यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, बाउल गीत है वो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं चलता है, बाकी छेरा, सवनाही और दंड गीत है वो चलता है। बाउल गीत है वो आपका पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल है वहां पर प्रसिद्ध गीत है बाउल है, एक प्रकार का प्रसिद्ध गीत है पश्चिम बंगाल का, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इस राज्य की पुनाराम निषाद का संबंध निम्न में से किससे है? तो पुनाराम निषाद का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका संबंध है वो संगीत के क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि जो पुनाराम निषाद जी है वो पंडवानी की वेदमती शैली में है ना प्रसिद्ध लोक गायक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, और ये संगीत कला से संबंधित व्यक्तित्व है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुनाराम निषाद किस शैली में पंडवानी गायन करते हैं? वेदमती में, कापालिक में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो पुनाराम निषाद जी है वो कौन सा शैली में जो पंडवानी गायन है वो करते हैं दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ये है बिल्कुल सही हो जाएगा, वेदमती शैली में यहाँ पर इनके द्वारा पंडवानी गायन है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर भरथरी गायन है दोस्तों, उनके लिए कौन है वो प्रसिद्ध है? तो इसको बताइएगा।
श्रीमती ममता चंद्राकर, श्रीमती सुरुजबाई खांडे, श्रीमती तीजनबाई, सुश्री रितु वर्मा। तो भरथरी गायन के लिए कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीमती सुरुजबाई खांडे जी है वो भरथरी गायन में प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। ममता चंद्राकर जी हैं, यहाँ पर ममता चंद्राकर जी क्या करते हैं, ये लोक संगीत में माहिर है और लोक गायिका है। श्रीमती सुरुजबाई खांडे जी है वो भरथरी गायन करती है, और साथ में तीजनबाई है पंडवानी गायिका है, और रितु वर्मा है वो पंडवानी गायन करती है। रितु वर्मा है ये भी पंडवानी गायन करती है वेदमती शैली में। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर इनमें से कौन इस राज्य की शीर्षस्थ महिला लोक गायिका है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ममता चंद्राकर है, छत्तीसगढ़ की लोक गायिका के रूप में प्रख्यात है ना। चलिए आज